भरे दुखों में कितनी दरारें आए दिलों। की रिपोर्ट्स तो ठीक है ना? नॉट रियली। आप तो खुद मेडिकल की स्टूडेंट हैं। यू कैन हैव एन आइडिया कि आपके फादर की कंडीशन ठीक नहीं है। उनका हार्ट बहुत ज़्यादा वीक हो चुका है और हमेशा के उनकी आर्टरीज भी शायद ब्लॉक हों। इस वक्त उनकी सेहत इजाज़त नहीं दे सकती कि हम उनका ऑपरेट कर सकें। ये इनकी रिपोर्ट्स हैं। फ़िलहाल हम इनकी मेडिसिन से ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है। बाकी अल्लाह मालिक है, लेकिन आपने इनकी मेडिसिन बाकायदगी से देनी है। इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं करनी, वरना कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ सकती है। बाकी तो आपको मालूम होगा कि इस तरह की कंडीशन में पेशेंट को आपने स्ट्रेस से भी दूर रखना होगा। अब्बा जी, आपको क्या जरूरत थी चाचा से मेरे और कश्यप के रिश्ते की बात करने की? हम वहाँ उनकी आदत करने गए थे कि मेरे रिश्ते की बात तय कर। तुमने देखा नहीं था कितना परेशान था मुनव्वर कश्यप के बारे में? अरे मैं अपने बीमार भाई के लिए इतना भी नहीं कर सकता? कितने एहसानात हैं उसके हम पर। अब्बा जी, एहसानात चुकाने का ये कौन सा तरीका है कि आप अपने बेटे को उनके सामने पेश कर दें? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया अब्दुल बारी? ये कैसे बात कर रहे हो मुझसे? अब मैं अपने बीमार भाई से तुमसे पूछ के बात करूंगा? उसके कितने एहसानात हैं हम पर। अच्छा, अब बहस मुआयसा करने की कोई जरूरत नहीं है इस सिलसिले में। मैंने फैसला कर लिया है कि तुम्हारी शादी कश्यप से ही होगी। अब्बा जी, ये मेरी जिंदगी का सवाल है, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। अरे क्या कर दिया है मैंने? तुम्हारी शादी तो कर रहा हूं ना। और क्या बुराई है कश्यप में? अब्बा जी, कश्यप में कोई बुराई नहीं, लेकिन मुझे ये रिश्ता कबूल नहीं। मैं कश्यप से शादी नहीं करूंगा। अच्छा चलो, बाइक रोको। सुना नहीं तुमने क्या कहा मैंने? रोको बाइक। तुम जाओ, मैं खुद चला जाऊंगा। अब्बा जी प्लीज बैठिए, ऐसे मत करो। मैंने कहा ना, तुम जाओ, मैं आ जाऊंगा खुद। अब्बा जी, सड़क पर तमाशा क्यों लगा रहे हैं? जिद मत करें, बैठिए प्लीज। तमाशा तुम लगा रहे हो। अरे मैं जबान दे चुका हूं मुनव्वर को। अब तुम शादी से इनकार करोगे तो मैं क्या मुंह लेके जाऊंगा उसके सामने? मेरा बीमार भाई मौत के दरवाजे पे खड़ा है और मैं उससे ऐसे बातें करूं? लेकिन अब्बा जी, उनकी हालत का मैं जिम्मेदार तो नहीं हूँ। मुझे किस बात की सजा मिल रही है? ये सब कुछ तो बाजी की वजह से। क्या क्या कहा है शमीम ने? कुछ नहीं कहा। आप चले अब्बा जी, चलें, देर अच्छा, बात को घुमाओ मत। जो मैंने पूछा है उसका जवाब दो, वरना एक दूंगा उल्टे हाथ का। उठो मुझसे। कश्यप, क्या हुआ है? नहीं, कुछ नहीं। क्या? क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है ना? हाँ, सब ठीक है, बस आराम और एहतियात की ज़रूरत है। मेडिसिन लेते रहेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही तकलीफ कम हो जाएगी। अल्लाह करे ऐसा ही हो। मुझसे तो अब्बू की हालत देखी ही नहीं जा रही है। कितने कमजोर हो गए ना अब्बू। कुछ नहीं होगा इन्हें, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। वैसे ना, तुमने बहुत अच्छा किया अब्दुल बारी को कॉल कर ली। ताया अब्बू से मिलके ना अब्बू काफी सुकून में आ गए। उनकी नाराजगी की वजह से ही तो इतना परेशान हो गए थे अब। पता है, अबू की वजह से परेशान नहीं थे आप भी। उनकी परेशानी की वजह मैं हूँ। कश्यप, भूल जाओ अब इस बात को। इस सब में तुम्हारा कोई कसूर नहीं था और तुमने जानबूझ के नहीं किया है। तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। गलती है, गलती है आप भी। गलत इंसान पर भरोसा करना मेरी गलती है, इसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। कश्यप, खुद को ब्लेम करना बंद करो।
जो होना था वो हो चुका है। तुम बस अब्बू की सेहत के लिए दुआ करो। अब्बू से ज्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए इस वक्त कुछ नहीं है ना। अब्बा जी, अब्बा जी, अब्बा जी दरवाजा खोले। अब्बा जी, अब्बा जी आपने इस तरह दरवाजा क्यों बंद किया हुआ है? अब्बा जी, क्या कर रही हैं आप? अरे तुम छोड़ो मुझे। पूछने तो दो मुझे अब्बा जी से कि मैंने ऐसा क्या गुनाह किया जो मेरे साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। चचा की ये हालत उनकी अपनी बेटी की वजह से हुई है, मेरी वजह से नहीं। उस कशफ की वजह से जो मैं जलील हुई हूँ वो कुछ नहीं। अब्बा जी को बस अपने भाई की बीमारी नजर आ रही है, बेटी की कोई हैसियत ही नहीं है। बाजी समझने की कोशिश करें, चचा की हालत सच में बहुत नाजुक है, इसलिए अब्बा जी थोड़े अपसेट है, वरना वो आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं, आप जानती हैं ये। नजर आ रही है मुझे अब्बा जी की मोहब्बत। ऐसा मैंने क्या कर दिया है अब्बा जी के साथ जो उन्हें मेरे साथ चाय पीना तक गवारा नहीं है? बस उन्हें भाई की मोहब्बत नजर आ रही है, बेटी नजर ही नहीं आ रही अब। अल्लाह बाजी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अरे भाई भाई की मोहब्बत ऐसी कैसी है कि अपनी सगी औलाद को ही वो इतना दूर कर रहे हैं अपने आप से। ऐसा पहली दफा हुआ है पूरी जिंदगी में कि अब्बा जी बाजी से इतना खफा हो गए, वो भी किसकी खातिर? हाँ किसकी खातिर? उनकी खातिर जो अपनी औलाद के मामले में अब्बा जी की बात सुनते ही नहीं। मैं आपको बता रही हूँ बाजी, ये सारी आग ना चची की लगाई हुई है। उन्होंने ही अब्बा जी के कान भरे, वरना इस तरह से अब्बा जी गहते से उखड़ते। अरे चची को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। क्या समझती है वो अपने आप को? मेरे बाप को मुझसे मुतनफिर करेंगी? अरे मैं उन्हें चैन से नहीं जीने दूंगी। नहीं बाजी, इसमें चची का कोई कसूर नहीं है, आप उनसे कोई बात मत कीजिएगा। अरे ऐसे कैसे बात मत कीजिएगा? चची ने तो कहा है ना, अब्बा जी को उन्होंने ही बताया है कि बाजी वहां गई थी। चची ने अब्बा जी से कुछ नहीं कहा, अब्बा जी को मैंने बताया। वो मैंने आप लोगों को बातें करते हुए सुन लिया था जब आप चचा के घर से वापस आई थी, पर यकीन मानिए मेरा ये इरादा नहीं था बताने का, लेकिन हालात ही कुछ ऐसे हो गए कि मेरे मुंह से निकल गया। अब्दुल बारी, तुम्हें ऐसी क्या परेशानी थी जो तुम थोड़ी देर के लिए अपना मुंह बंद नहीं कर सकते थे? अब्बा जी ने मेरा रिश्ता तय कर दिया कश्यप के साथ। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रहा, कल हॉस्पिटल में चचा के साथ अब्बा जी ने यही बात की है। और वो मान गए? पता नहीं, लेकिन इनकार भी नहीं किया उन्होंने। वो इनकार करें या ना करें, मेरी तरफ से 100 दफा इनकार है। ये रिश्ता नहीं हो सकता, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब्बा जी, ये मैं क्या सुन रही हूँ? आपने अब्दुल बारी का रिश्ता कर दिया, वो भी उस कशफ के साथ? ठीक सुना है तुमने। आप ऐसे कैसे अब्दुल बारी का रिश्ता उस कशफ से तय कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकता? कर सकता हूं मैं। अपने बेटे की जिंदगी का फैसला करने का मुझे पूरा इख्तियार है। और क्या बुराई है इस शादी में? बुराई है अब्बा जी, 100% बुराई है। आप ऐसे कैसे मेरे सीधे साधे मासूम भाई का रिश्ता उस बदनामे जमाना कशफ से तय कर सकते हैं? आप उस कशफ का कारनामा भूल सकते हैं, मगर मैं नहीं। देखो, बच्चों से गलतियां हुई जाती हैं, और अपनों की गलतियां अगर अपने ही नहीं ढांपेंगे तो कौन ढांपेगा? मैं मुनव्वर को जबान दे चुका हूं, अब्दुल बारी की शादी कशफ से ही होगी। हरगिज़ नहीं अब्बा जी, मैं ये शादी नहीं होने दूंगी। मुझे ये फैसला कबूल नहीं है। मैं मरते मर जाऊंगी, मगर अब्दुल बारी की शादी उस कशफ से नहीं होने दूंगी। अपने बाप की जबान का पास नहीं रखोगे तुम? मेरे खिलाफ जाओगी? जाऊंगी मैं आपके खिलाफ। जब आप मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला कर सकते हैं, तो मैं भी आपकी बात मानने से इनकार कर सकती हूँ। तुम खुद भी तो अब्दुल बारी की शादी करनी चाहती थी ना? हाँ, मैं बिल्कुल अब्दुल बारी की शादी करना चाहती हूँ, मगर एक शरीफ, मासूम और सीधी सादी लड़की से, उस बदनामे जमाना बिगड़ी हुई कशफ से नहीं। मैं उस कशफ जैसी आवारा लड़की को यहाँ लाकर घर का माहौल खराब नहीं कर सकती। आप तो अपने भाई की मोहब्बत में अंधे हो गए, लेकिन दुनिया ना ही अंधी है और ना ही गूंगी। इस रिश्ते की वजह से जो कुछ हमें बातें सुनना पड़ेंगी, वो मुझे बर्दाश्त नहीं है। देखो शमीम, मुझे कुछ नहीं देखना है अब्बा जी। कशफ का अब्दुल बारी से रिश्ता तय नहीं होगा, ये शादी नहीं होगी, कशफ इस घर की बहू बन के नहीं आएगी। ये बात तय हो गई, बस अब बात खत्म।